तो मेष लगन वाले जातकों के लिए हम शुक्र और केतु की युति के बारे में अभी तक चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे नवम भाव के लिए। अगर आपके चार्ट में धनु राशि में नवम भाव में ये युति बन रही है तो आपको इस युति का किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो राशि है धनु राशि, वो हायर नॉलेज को दिखाती है और लाइफ के हायर पर्पज को भी दिखाती है। यहाँ से आपका कहीं ना कहीं लक भी जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ अगर आपका मैरिज होने के पश्चात आप बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, धार्मिक नॉलेज आप प्राप्त कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार का अपनी हायर स्टडीज़ के लिए ट्रैवल किया है, विदेश यात्रा की है, तो ये कंजक्शन आपको कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट देगा। इसके साथ साथ ज़्यादातर केस में ये देखने को मिलता है कि ऐसे जो जातक होते हैं विवाह होने के पश्चात एक बहुत ही आध्यात्मिक सा जीवन जीते हैं अपने जीवन साथी के साथ, तो इनका धन और लग्जरी की तरफ कभी कभी उतना ज़्यादा रुझान नहीं रहता। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में धन और लग्जरी की कमी रहती है, बट वास्तव में इनका जो जीवन होता है बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड होता है। अब अगर यहाँ शुक्र वक्री हो गए तब आपको ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, तब आपको रिलेशनशिप वाइज उतनी अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। अदरवाइज अगर शुक्र यहाँ ठीक स्थिति में है, वक्री नहीं है, तो निश्चित ही ये कंजक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लक लेकर आएगा जीवन साथी के थ्रू। ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाता है। इसके साथ साथ आपको पढ़ने लिखने सीखने के लिए अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा अगर भोग विलास की अपेक्षा कर रहे हैं अपने जीवन साथी से विवाह होने के पश्चात, या बहुत ही ज़्यादा मौज मस्ती करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ये कंजक्शन आपके जीवन में आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, या बहुत ज़्यादा धन लग्जरी के आधार पर बहुत ही अच्छा बैलेंस क्रिएट करेगा और एक बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ आपको जीने को मिलेगी। ये कंजक्शन मेनली आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा देगा, आपके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी क्षमताओं को डेवलप करेगा। आप मल्टीपल जो सब्जेक्ट हैं उनका नॉलेज प्राप्त करने में सक्षम होंगे, और ऐसा जो कंजक्शन है ज़्यादातर आपको धार्मिक विषयों का जो ज्ञान है वो प्रदान करेगा। यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा जुपिटर को, क्योंकि जुपिटर इन दोनों के डिस्पोजिटर हैं। तो आपके चार्ट में जुपिटर की प्लेसमेंट वास्तव में कैसी है, जुपिटर की प्लेसमेंट जिस हिसाब से होगी उसी हिसाब से आप ज़्यादातर धार्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो जुपिटर आपके 12वें भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं और 9वें भाव को भी, इसलिए बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि इस कंजक्शन के होते हुए विवाह या तो आप अपने किसी दूसरे स्टेट के जातक से करेंगे, अपने किसी कांटेक्ट वाले पर्सन से, या इवन आप विदेश यात्रा करेंगे जीवन साथी आने के बाद में। तो यहाँ आपको मेनली जो ज्ञान के पर्पज़ से और जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए काफ़ी सारी यात्राएं करने को मिलेंगी, और आपके इंटरेस्ट जो है लगातार बदलते रहेंगे। कभी आपको घूमने फिरने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, कभी आपको धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, और बहुत सारे अलग अलग विषयों का ज्ञान आप प्राप्त कर सकेंगे। तो ज्ञान प्राप्ति के दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक रूप से उन्नति करने के हिसाब से ये कंजक्शन काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ जीवन में अच्छा बैलेंस क्रिएट करने के मामले में भी ये कंजक्शन आपकी काफ़ी सहायता करेगा। शुक्र आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि भले ही आप मैरिज होने के पश्चात विदेश गए हैं और आप अपने स्टडी पर्पज़ के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए विदेश गए हैं, लेकिन बाद में आप वहीं जाकर अच्छे से सेटल हो जाते हैं, या मान लो अपनी कंट्री में भी किसी दूसरे स्टेट में अगर सेटल हो जाते हैं, बाद में आप वहाँ अच्छा खासा धन अर्जित करते हैं, मान सम्मान भी बहुत अच्छा अर्जित करते हैं। कभी कभी यहाँ आपको अपने धन और संपत्ति से रिलेटेड निर्णय लेने में कठिनाई होगी, और यहाँ केतु क्योंकि उच्च की स्थिति में होंगे, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक नॉलेज देंगे, क्योंकि केतु जिस भी हाउस में होते हैं उस हाउस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। यहाँ केतु आपके धार्मिक मामलों में या आध्यात्मिक मामलों में ज्ञान की बहुत ज़्यादा कमी डेवलप कर देंगे, जिससे आप इस हाउस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर अब आपके ये फादर का घर भी, फादर का घर होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको फादर से जो कुछ मिला हुआ रहेगा धन संपत्ति के रूप में, लग्जरी के रूप में, या अन्य भी जो कुछ भी आपको ज्ञान वगैरह मिला है या उनकी तरफ से जो भी सपोर्ट मिला है, शायद वो आपके लिए उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। आप खुद उतने ज़्यादा सक्षम होंगे कि आप अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेंगे। लेकिन ये कंजक्शन ज़्यादातर आपको विवाह होने के पश्चात ज़्यादा अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। ये कंजक्शन के होते हुए आप बहुत ज़्यादा धन और लग्जरी की चाहत नहीं रखेंगे, या अंधाधुंध तरीके से धन और लग्जरी नहीं चाहेंगे अपने जीवन में। आप बस ये चाहेंगे कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो बस पूरी होती रहें, और आप एक अच्छा जीवन जिएंगे। वास्तव में आप में जो नैतिकता है काफ़ी अच्छी होगी, आपका आचरण बहुत अच्छा होगा। हालांकि आपको मंगल को भी इसके लिए देखना चाहिए।
शुक्र आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी हैं, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी फैमिली सहित किसी दूसरे स्टेट में जाके बस जाएं या विदेश में जाकर बस जाएं। इसके साथ साथ आपको विदेश से पर्याप्त मान सम्मान और एक अच्छी जो पहचान है विदेश में मिलेगी। यहाँ शुक्र दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आपका जो खान पान होगा, जो रहन सहन होगा, काफ़ी स्टेबल होगा। बार बार आप अपने खान पान में, रहन सहन में कोई बदलाव नहीं करना चाहेंगे। ये कंजक्शन के होते हुए आप जो भी ज़रूरत आपको जीवन में पड़ेगी, जिस भी प्रकार की, चाहे वो ज्ञान की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है या अन्य ज़रूरतें हैं, वो आपकी आसानी से पूरी हो जाएंगी। अब यहाँ आपको जुपिटर को देखना पड़ेगा। जुपिटर जितना आपके चार्ट में अच्छा होगा उतना ही आपका विवेक अच्छा होगा, ज्ञान अच्छा होगा और उतना ही आपका लक आपका साथ देगा। लेकिन क्योंकि केतु इस हाउस की एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहे हैं, इसलिए कुछ हद तक आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ सकता है लक को इंक्रीज करने के लिए या लक का साथ पाने के लिए। शुक्र आपके चार्ट में 7वें भाव के भी स्वामी, 7वें भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की भी बहुत हद तक संभावना है, अगर आप अपना स्टेट छोड़ के या अपनी कंट्री छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में जाके या दूसरी कंट्री में जाके कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी सहायता मिल सकती है इस कंजक्शन के होते हुए। तो यहाँ मेनली आपको ज्ञान प्राप्त करने, आपको दूसरों से अच्छा समर्थन और जीवन साथी से अच्छा सपोर्ट प्राप्त करने के लिए इस कंजक्शन को देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप जीवन में तड़क भड़क रखेंगे, बहुत ज़्यादा लग्जरी या भोग विलास की तरफ जाएंगे तो उसके लिए ये कंजक्शन उतना अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ आपको देखना पड़ेगा किसी भी प्रकार के अन्य ग्रह का प्रभाव है तो आपको उसको भी जज कर लेना। जैसे अगर मान लो यहाँ चंद्रमा का कनेक्शन हो तो आपके विदेश जाने और विदेश में रहने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और दूसरे स्टेट्स की भी यात्रा करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ आपको अच्छा इंट्यूशन पावर भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा चंद्रमा का संबंध होने की वजह से। अगर यहाँ बृहस्पति का संबंध है इस कंजक्शन से तो आपको ज्ञान में वृद्धि होगी, विवेकशीलता अच्छी रहेगी आपकी और समय पर आप लाइफ में डिसीजन ले पाएंगे। उससे कहीं ना कहीं आपकी संतान के साथ भी आपका एक स्पेशल रिलेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जुपिटर का संबंध हो तो आपके आध्यात्मिक रूप से उन्नति होने के ज़्यादा चांसेस हैं, आध्यात्मिक नॉलेज ग्रहण करने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर आपकी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ ना हो के ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ होगी। इसके साथ साथ अगर सूर्य का संबंध भी हो, अगर मंगल जैसे ग्रह का संबंध हो तो भी आपके विदेश यात्रा करने या विदेश में सेटल होने की संभावनाएं बनती हैं। बट जिस भी प्रकार का ग्रह प्रभाव डालेगा आपको उसी के आधार पर विचार करना है। देखिए अगर यहाँ शुक्र वक्री हो गए तो वक्री शुक्र पर केतु अपना ज़्यादा प्रभाव डाल पाएंगे, जिससे आपको जीवन साथी से बहुत ज़्यादा असहमति और असंतुष्टि हो सकती है रिलेशनशिप में। तो बस आपका शुक्र यहाँ वक्री नहीं होना चाहिए। अगर शुक्र वक्री होता है यहाँ पर तो आपको मैरिज के टाइम काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि मैरिज के बाद आप अपने जीवन साथी में बहुत सारी कमियाँ निकालना शुरू कर दें और जीवन साथी से बेहद असंतुष्टि प्रकट करें। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव और परिणाम आपको इस कंजक्शन से देखने को मिलेंगे।